सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। खास तौर से जाहिर है कि रूरल इंस्टीट्यूट में जो लोग सीखते हैं उनका तो काम है यहाँ के देहात में काम करना, और चुनाचे बहुत ही ज़रूरी है कि वो जहाँ जाए जो बताएं वो एक अफसरी ढंग न हो, वो ऊपर से सिखाने का ढंग न हो, बल्कि साथ करने का ढंग हो। साथ करके ही आदमी सीखता है, और कौमें अपने तजुर्बे से सीखती हैं, किताबों से कम सीखती हैं। जो किताबें पढ़ने वाले हैं वो भी तजुर्बे से ज़्यादा सीखते हैं। मैं तो किताबों के हक़ में हूँ, ये ना समझिए कि मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ। और मुझे ताज्जुब होता है और रंज होता है कि हमारे मुल्क में कितने कम लोग किताब पढ़ते हैं, यानी जिनको पढ़ना आता है वो भी नहीं पढ़ते हैं, और नहीं आता हो तो लाचारी है। आखिर यहाँ भी करोड़ों आदमी को पढ़ना आता है, लेकिन जितनी कम किताबें यहाँ पढ़ी जाती हैं, बिकती हैं, छपती हैं, मैं नहीं जानता किस मुल्क में इतनी कम होंगी, बहुत ही कम। और हमारे ज़्यादा अक्सर लोग अपने कुछ टेक्स्ट बुक्स वगैरह पढ़ लेते हैं, फिर कभी किस्सा कहानी कोई पढ़ लें तो उनका दिमाग तो बंद हो जाता है। उसके बाद ये गलत बात है, हमेशा गलत बात है। लेकिन फिर आजकल आपके स्कूल कॉलेज में पढ़ के तो आप बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद तो खुद पढ़ना होता है। स्कूल कॉलेज एक ही बात कर सकता है कि आपके दिमाग को तैयार करें, पढ़ने की काबिलियत उसमें दे, छानबीन करने की, फिर आप खुद पढ़ें, खुद बढ़ाएं अपने इल्म को। और चूंकि दुनिया बदलती है, नई नई बातें पेश आती जाती हैं, अगर आप नहीं पढ़ें तो आप पिछड़ जाते हैं हर सूरत से, तो ज़रूरी है। तब कैसे आप इसका एक बैलेंस बनाएं, तराजू को बराबर करें, अमली काम और इल्मी काम, क्योंकि दोनों ही ज़रूरी हैं, उसका बैलेंस ठीक होना चाहिए। ये तो हर एक शख्स कुछ अपने तजुर्बे से कर सकता है, कुछ अपने जो ढंग हो स्कूल कॉलेज में उससे ढलता है वो। हर सूरत ये ख्याल ही ये रूरल इंस्टीट्यूट्स का अच्छा तो है, और इसीलिए है कि मैं इतनी देर से आपके सामने बहस पेश की, इसीलिए है कि वो एक कड़ी हो। वो खाली दिल्ली में या बड़े बड़े शहरों में पढ़ के वो बाबू साहब न बनना चाहें जो पढ़ के निकलें और दफ्तर में नौकरी करना, बल्कि कुछ और करें, कोई चीज़ करें, सिखाएं, जो कुछ है प्रोडक्टिव करें, जिससे कुछ और तरफ असर हो हमारे इकॉनमी पर, और ख़ासकर देहातों की इकॉनमी पर। इस लाल किले के ऊपर हमारा कौमी झंडा फहराया था। वो एक ख़ास दिन था हमारे इतिहास में और दुनिया के इतिहास में, और ख़ास दिन इसलिए था कि इतना बड़ा मुल्क आज़ाद हुआ, और इसलिए कि जिस तरह से वो आज़ाद हुआ, जिस शान से, जिस शांति से, वो भी एक अनोखी बात थी। दुनिया के सामने एक मिसाल हो गई थी। हमारा सिर ऊंचा हुआ, दुनिया ने हमारी कदर की, और ये झंडा उठा था, और हमारा दिल खुश था। अगर सुबह आफ्ताब के निकलने के वक्त वो हमारे एक फतेह की निशानी थी, तो वही शाम हुई जब हमारे हार की भी झलक हमारे सामने आ गई। हार थी दुश्मन से नहीं, दुश्मन पे हमने फतेह पाई। हार थी अपनी कमजोरियों से, अपनी नाइत्तफाकी से, जो कि सब में ज़्यादा खतरनाक बात होती है। शेर का सामना शेरों की तरह हमने किया, फिर सांप ने आके हमें पीछे से काटा। मैं इसलिए आपको याद दिलाता हूँ ये कि फिर ऐसे सांप फैले हुए हैं जो पीछे से आके काटते हैं, जो हमको कमज़ोर करते हैं, जो हमें जलील करते हैं, और ये सब जो हमने इतने ज़माने में किया कराया उसको नाश करने की कोशिश करते हैं। कुछ पुराने ज़माने के तरफ देखने, कुछ आज के सवालों का तकाज़ा हमारे सामने, कुछ एक झलक तस्वीर भविष्य की जिधर हम जा रहे हैं, क्योंकि हमने एक बड़ी यात्रा का इंतज़ाम किया। स्वराज की यात्रा ख़त्म हुई तो उससे बड़ी, उससे मुश्किल सफ़र का इंतज़ाम किया, जिस सफ़र में इस मुल्क के 36-37 करोड़ आदमियों को, सबों को जाना है, मिलकर जाना है, हाथ में हाथ मिला के, ताकि वो सब खुशहाल हों, ताकि उनकी मुसीबतें कम हों, ताकि जो ज़िंदगी के ज़रूरियात हैं वो हर एक को मिले, ताकि ये जो हमारे होनहार बच्चे हैं जिनके ऊपर
غلامی کا سایہ کبھی نہیں پڑا. جو کہ پیدا ہوئے آزاد ہندوستان میں وہ ہمیشہ آزاد رہیں, ان کا سر اونچا رہے, خوشحال رہیں اور اپنی اور ملک کی ترقی کر سکیں. یہ ہم نے سوچا اور اس راستے پر ہم چلے, اور راستے میں ہزار کھائی خندق, ہزار مصیبتیں. کبھی سیلاب آ کے ہمیں بہا دیتا, کبھی ایک ریگستان کی طرح سے حالت ہو جاتی, کبھی بارش اتنی زیادہ ہو کہ اس کو سنبھالنا مشکل, کبھی نہ ہو تو اس سے بھی بدتر. یہ حالت ہوئی. برسوں سے آپ جانتے ہیں کہ اس مصیبتوں کا اس ملک نے سامنا کیا, تکلیف ہوئی, پریشانیاں ہوئیں, لیکن ہندوستان کا سر تو نہیں جھکا, کیونکہ آخر میں جیسے کہ وہ ایک امتحان کا زمانہ تھا, پرانا زمانہ, جب کہ ہم نے ایک سامراجیہ کا مقابلہ کیا تھا, اس سے کھڑا یہ زمانہ آ گیا ہمارے امتحان کا کہ کہاں تک ہم مصیبت میں مل کر رہ سکتے ہیں, کہاں تک ہم مل کر کام کر سکتے ہیں, کہاں تک ہم اس اور منزل کو بھی پار کر سکتے ہیں. یہ آیا. اور ایسے موقع پر جب آپ اس میں پھوٹ ہو, آپ اس میں لڑائی ہو, ہاتھ اٹھائے ایک انسان دوسرے کے لیے, دوسرے کے اوپر, تب کیا اس کے معنی ہے؟ کیا ہم اپنے پرانے سبق بھول گئے؟ کیا ہم گاندھی جی کو بھول گئے؟ کیا ہم ہزاروں برس کے ہندوستان کی تاریخ کو بھول گئے؟ کیا ہم جو ہمارا بھوشیہ ہے, جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, اس کو بھول گئے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو بھول گئے؟ کیا یاد رہا ہمیں جب ہم ایک دوسرے پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور جھگڑا فساد کرتے ہیں محض کسی سیاسی بات کو حاصل کرنے کو, یا جو کچھ بھی اس کی وجہ ہو میں نہیں جانتا, کیا بات کیا ہے؟ تو پھر میری یہ آپ سے درخواست ہے اور ملک میں سبوں سے درخواست ہے کہ اور سوالوں کو پہ ہم غور کریں ضرور, اور راستوں پہ ہم چلیں, لیکن پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنے کو سنبھالیں, ہم ایک دوسرے سے لڑائی کا سلسلہ چھوڑیں. ہم یہ سمجھ لیں کہ ہندوستان میں نہ آزادی ہے, نہ سماجواد ہے, نہ پرجاتنتر ہے, اگر ہم لڑائی جھگڑا کر کے فیصلے کیا چاہتے ہیں. لیکن اصل میں ہمارا سوال ہمارے ملک کا ہے, ہمارے گھر کا ہے, شہر کا اور محلے کا اور ہمارے پڑوسی کا. اور ہمیں چاہے ہم وہاں کنیا کماری اور رامیشور میں رہیں دکن میں, چاہے کشمیر میں, چاہے پورب یا پچھم, ہم ایک ہیں, ایک ملک ہے جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا, جس کو ہم کسی کو توڑنے نہیں دیں گے. ہم اور آپ ہندوستان کے باشندے ہیں, ہندوستان کے ناگرک ہیں, سٹیزن ہیں. ہم اس محلے کے خالی نہیں ہیں, اور اس شہر کے نہیں, اور اس پردیش کے نہیں, اور اتر کے نہیں, اور دکن کے نہیں, اور پورب و پچھم کے نہیں. اور یہ بات سب سمجھ لیں, کیونکہ جو اس کے خلاف ہاتھ اٹھائے گا اور ہندوستان کی ایکتا کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا, اس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے, چاہے کوئی باہر کی طاقت ہو یا اندر سے اٹھائے. کیونکہ اس بات یہ اول بات ہے, یہ پہلی بات ہے, ہندوستان کی ایکتا اور ہندوستان کی آزادی. اور اسی کی, کیونکہ اگر یہ بات نہیں ہے تو ہندوستان کی خوشحالی کیسے ہوگی؟
आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का। पूछा किसी ने दश्त में मजनू से दिल का हाल, कि ये जनाब किस तरह करते हैं माहोसाल। पूछा किसी ने दश्त में मजनू से दिल का हाल, कि ये जनाब किस तरह करते हैं माहोसाल। दिल को लगा कि क्या लिया जीना हुआ महाल, मजनू ने हंस के यूं कहा ऐसा है बेख्याल। दिल को लगा कि क्या लिया जीना हुआ महाल, मजनू ने हंस के यूं कहा ऐसा है बेख्याल। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का। पूछा बुला के हीर से काजी ने ये सवाल, दोज़ख की आग सख्त है इसका भी है ख्याल। पूछा बुला के हीर से काजी ने ये सवाल, दोज़ख की आग सख्त है इसका भी है ख्याल। न इश्क काम आएगा न यार का जमाल, कहने लगी वो नेक यूं ऐसा है बेकमाल। न इश्क काम आएगा न यार का जमाल, कहने लगी वो नेक यूं ऐसा है बेकमाल। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का। अलमस्त अंगड़ाइयाँ तूफान उठाती हैं, तिरछी निगाहें खून के दरिया बहाती हैं। अलमस्त अंगड़ाइयाँ तूफान उठाती हैं, तिरछी निगाहें खून के दरिया बहाती हैं। बागे जहाँ में हसरतों के गुल खिलाती हैं, और चांद सादे इश्क पर यूं गुनगुनाती हैं। बागे जहाँ में हसरतों के गुल खिलाती हैं, और चांद सादे इश्क पर यूं गुनगुनाती हैं। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का।